चलो भाई, तो मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, एग्जाम के प्रति जोड़ दो। तो भाई साहब अभी हम लोग सीख रहे हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें अगला क्लास में मतलब आप लोग को समझाए थे कि भाई साहब ये सब आपका खत्म हो चुका था। एक बार प्यार से दिखा देते हैं, प्यार से देख लो। आपको सिखाए थे कि केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आप जान चुके हैं कि केमिस्ट्री साइंस का एक भाग है जिसमें हम किसी भी चीज का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और उसका उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने लिपस्टिक बना लिया, अब भाई साहब लिपस्टिक कहाँ लगाओगे, पिछवाड़ा में लगाओगे या फिर लिपस्टिक को कहाँ लगवाओगे, पेट में लगा लोगे, ओठ में लगा लोगे, न वह तरहथवा में लगा लोगे या गोड़वा में लगा लोगे, तो उसका यूजेज भी तो है। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे अल्कोहल बनाने का मेथड, टायर बनाने का मेथड, सीमेंट बनाने का मेथड, कैसे कैसे बनता है, अल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, उसका क्या उपयोग है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब आप लोग को हम बेसिक सिखा चुके हैं, बता चुके हैं पूरा देसी भाषा में, और आप लोग का अभी बेसिक क्लास ले रहे हैं। अगर आपने बेसिक क्लास को अटेंड कर लिया ना भाई साहब, ये 9वां 10वां 11 12 हर किसी के लिए जरूरी है। ये बेसिक जो क्लास लाएंगे इसमें आपको हर चीज सिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। आज का वीडियो बड़ा सुपर और शानदार होने वाला है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि गणेश सर पूरा पानी पानी कर दिए यार, पूरा एकदम समझ में आ गया। आज आप लोग को चलो सबसे पहले दिखा देते हैं कि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार रिकैप करते हैं, मजा आने वाला है। देखो, तो आप लोग को ये भी सिखा चुके हैं कि जो केमिस्ट्री है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, कभी कभी 11 वाला एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो याद रखना एंटोनी लेवोजियर। कौन है भाई, केमिस्ट्री का जनक किसको माना गया है, तो एंटोनी लेवोजियर को। ये सब पढ़ा चुके हैं, डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आपको सिखा दिए कि केमिस्ट्री का 3 भाग होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब ये सब बता चुके हैं, वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हो। और ये फाइनली बोले थे कि भाई साहब 1 से लेकर 30 तक सारा एलिमेंटवा का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूरा ओठ पर रहना चाहिए, ओठ पर। जिस तरह से लड़कियां लिपस्टिकिया ओठ पर रखती है और हल्का सा लिपस्टिकिया मिटाया पट के घास लेती है, पूरा घासी चरचरा के घास के पूरा अपन ओठवा पूरा लाल कर लेती है। चलो, ये जब बात आया ना तो हमको एक अपना कहानी याद आने लगा। जिस टाइम हम 12 क्लास में पढ़ते थे हजारीबाग में तो लड़कियां क्या करती थी बताते हैं। छोटका बैगवा इतनी बुचूर रहती है ना, तो बैगवा में एक इतनी बुचूर आईना और एक लिपस्टिक और एक बाल झाड़े ला कंघी रखती है। फाइनली जब टिशनवा घुसी तो पूरा घस के गई थी रूम से, और जैसे वो टिशनवा में बैठी तो आराम से बेंचवा पर बैठ के इसे की पूरा थवार ली, सब खत्म हो गया, लिपस्टिक चाट ली अपने। अब चाटने के बाद जैसे टिशनवा छुट्टी होता था, गांधी मैदानवा में घुसी, बैगवा निकाली और बैगवा से एक छोटे बुचूर आईना निकाली और लिपस्टिक निकाली, फिर पूरा एकदम घासी पूरा लाल कर ली, ओठवा सीमेंट मार ली, एकदम पोत पात ली। उसके बाद फाइनली फिर ट्यूशन में जाती थी। और अगर पीछे जो लड़कमन बैठल रहता था भाई साहब पढ़ने के लिए, वो सेंटवा स्विंग के रहता था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। बड़ा मजे शानदार सेंट आ रहा है यार। इसी तरह से कत्ती लड़कमन बर्बाद हो गया। तो ये हम लोग पढ़ते थे उस टाइम होता था। तो थोड़ा याद आ गया, जब लिपस्टिक के बारे में बात कर रहे थे थोड़ा याद आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप लोग को बता दिए कि भाई साहब कम से कम 1 से 30 तक पूरा याद रखना। और इसमें सब आपको दे दिए कि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते तो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ था हाइड्रोजन, और इसका मास नंबर कितना होता है वो लिखा हुआ था। प्रीवियस वीडियो में सब आपको बताए हैं। और भाई साहब एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकालने के लिए इतना सुंदर टिप्स लेके आने वाले हैं, इतना सुंदर तरीका लेके आने वाले हैं, जो आप पढ़ोगे डायरेक्ट आपका दिमागवा में जाके चुंबक के जैसा धस जाएगा। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं, सपना में भी नहीं। आप अपना बाल बुतरू को भी पढ़ा सकते हो, उस लेवल का केमिस्ट्री आपको सिखाएंगे। भले आप 9वां में कुछ नहीं पढ़े हो, 10वां में कुछ नहीं पढ़े हो, 11 में कुछ नहीं पढ़े हो, फाइनली आप 12th में आ गए हो, लेकिन डरना नहीं है। पूरा बाहुबली जैसा पुष्पा 3 के एटीट्यूड में रहना है, और हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे पूरा देहाती भाषा में। चलो भाई साहब, प्रॉमिस किए हैं तो निभाएंगे, वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे। चलो, तो ये सब आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कहां तक हो गया था देख लेते हैं। ये सब बता दिए भाई, आपको बता दिए कि मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, दुनिया संसार का कोई भी चीज, कोई पूछ अरे व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है, लड़कन थर थर कांपने लगता है, यार पदार्थ नहीं जानते सर, मैटर नहीं जानते सर। अरे डरना नहीं है, एक बार सुनो, दुनिया संसार का कोई भी चीज
जो जगह को घेरे, जो जगह को घेरे और जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, उसी को भाई साहब हम लोग कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। भाई साहब तुम भी एक मैटर हो, जो बेंचुआ पर बैठे हो, कुर्सिया पर बैठे हो, एकदम 1-1.5 फीट एकदम पूरा टर्न लिया होगा, चरहट के बैठा होगा, तो है कि नहीं? टर्न लिया होगा, आपका भी तो वजन होगा 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो, कुछ भी तो वजन होगा, तो आप भी तो मैटर हो। आपका गर्लफ्रेंड वो मैटर है भाई साहब। आप जो पेनवा से लिख रहे हो, पेनवा मैटर है। ये पेनवा में कुछ तो वजन होगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। हाथा में रखे तो इतना जगह तो टेढ़ लिया, है कि नहीं? आपका जो बुकवा है, किताबा है, वो हम मैटर है भाई साहब। क्योंकि देखो बुक वो तो इतना लंबा चौड़ा है, जगहवा को टेढ़ लिया, और उसमें भी तो वजन होगा 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 250 ग्राम, कुछ तो वजन होगा। तो सब चीज मैटर है। मतलब जितना दुनिया संसार का कोई भी चीज जो जगह को घेर रहा है और जिसमें कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ भार है, उसी को भाई साहब हम लोग कहते हैं मैटर। आप लोग को पढ़ा दिए थे, देखो वही लिखल है भाई, एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह को घेरता है और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैटर। और मैटर के कैटेगरी में बताए थे कि हवा आएगा, पानी आएगा, गैस आएगा, टेबल है, कलम है, किताब है, एंड सो ऑन, है कि नहीं? चलो, तो मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। और जो भी आपका दुख है, तकलीफ है, तो आपको कमेंट में बताना है। हम कमेंट को पढ़ते हैं और उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। तो आपका जो भी डॉट रहेगा कमेंट में जरूर बताना, पूरा देसी भाषा में, पूरा देसी भाषा में। चाहे आप जैक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, पूरा गांव से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो, केमिस्ट्री का धूर से धूर उड़ा देंगे और आपका दिमाग में डायरेक्ट जाके ठोक देंगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। बस भाई साहब आपको रिश्ता बनाना है मेरे से, यानी कि गणेश सर से। ये सब आपको समझा चुके हैं। चलो तो आप लोग को इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी बताए थे कि जो भाई साहब केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ कहाँ है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में केमिस्ट्री का उपयोग होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पीतल, इस सबको खुदाई करने के लिए भी। कॉस्मेटिक माने श्रृंगार सामान बनाने के लिए भी केमिस्ट्री का उपयोग है। क्रीम, पाउडर, सेंट, लिपस्टिक, क्रीम, दवाएं, मेडिकल टेस्ट, बच्चा पैदा करने का दवा, बच्चा पेट में आ गया तो बच्चा को कैसे निकालना है, कैसे पेट को साफ करना है, ये सब जो दवाई हुआ है जो बनता है सब भाई साहब केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट वो बनाता है। इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। हेल्थ के क्षेत्र में केमिस्ट्री का उपयोग है। जैसे आप कुछ दवा लेते हो, सर्दी खोखी बुखार पकड़ लिया, दवा लिया, पेट में बच्चा रह गया शादी से पहले, तो बच्चा को बाहर निकालना है तो दवाएं खाओगे, तो वो सब बनता है सब यहीं से। आपको लड़की प्रेग्नेंट है कि नहीं, तुम गलत काम कर दिया, सपोज डैट, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, बोल रहे यार मेरा मासिक धर्म रुक गया है, मेरा 1-1.5 महीना से भाई साहब मेरा पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो आप चेक करोगे कि भैया मेरा गर्लफ्रेंडवा जो है, मेरा बीबी जो है, कहीं तो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। तो उस केस में आप चेक करोगे तो जो आपका टेस्ट किट आता है चेक करने वाला, वो टेस्ट किट वो बनता है। आपको मलेरिया पकड़ लिया, पहले के डॉक्टर जो था मुँह में क्वांच देता था, इतना लंबा वो रहता था, लांबे उला मुँह में क्वांच दिया, 2 मिनट के बाद निकाला, बोला रे तेरा टेम्परेचर इतना हो गया रे बाबू, तोरा बुखार लग गया है। कभी यहाँ कखवा तो यहाँ क्वांच देता था, यहाँ दबाई देता था, और यहाँ बोलता है इसको दबाई के रखो, जब दबाई के निकाला बोला रे बाबू तोरा बुखार बहुत ज्यादा है रे, तोरा डिग्री बहुत बुखार है रे बाबू। तो ये सब जो चेक करता है सब केमिस्ट्री इसमें आता है भाई साहब, तो बहुत पढ़ना जरूरी है। तो ये सब आपको बता चुके हैं भाई। चलो तो देखो भाई साहब, अगर आपने मिशन मंजिल का ये जो प्ले स्टोर में जा सकते हो और इस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको सारा चीज देखने को पढ़ने को मिलता है, नोट्स मिलता है, डेली लेक्चर का वीडियो मिलता है, डॉट सेशन मिलता है और हैंड रिटन नोट्स मिलता है, सारा कुछ मिलता है। मतलब आप पढ़ने का हर सुख सुविधा आपके इस चैनल पर है, तो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लो। ये सब आपको बताए थे। चलो अगला क्लास देखो, आज हम लोग यहाँ से चालू करने वाले हैं। आज अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देखो कैसे मजा आएगा। देखो भाई, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। सब लड़कमें बोलता है कि केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। लेकिन भाई ककरो आंख से पानी नहीं आने देने वाले हैं, किसी भी लड़का लड़की के आंख से पानी नहीं आएगा। यू डोंट फियर बिकॉज गणेश सर हियर। आप लोग को पूरा जबरदस्त तरीका से केमिस्ट्री सिखाएंगे, बस आपका दिल का कनेक्शन हमसे बना लो और थोड़ा भरोसा जता लो, है कि नहीं। चलो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर बहुत जरूरी है भाई साहब। अभी क्या बोले कि कम से कम अगर केमिस्ट्री को पूरा मुट्ठी में करना चाहते हो तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जिंक तक मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक पूरा ओठ पर रखना है।
पूरा ओठ पर। जैसे हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9 नियोन 10 सोडियम 11 मैग्नीशियम 12 अल्युमिनियम 13 सिलिकॉन 14 फास्फोरस 15 सल्फर 16 क्लोरीन 17 आर्गन 18 पोटेशियम 19 कैल्शियम 20। देखते हैं हम किस तरह धजिया उड़ा दे रहे हैं। आपको भी इसी तरह से धजिया उड़ाना है, तब होगा केमिस्ट्री से प्यार, है कि नहीं? और हम प्यार करवाइए देंगे। चलो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर। देखो भाई आपने देखा होगा, देखो आप 9वां 10वां में गोल चक्करिया को आपने जरूर देखा होगा, एक किताब में पूरा छापल होगा, सुदर्शन चक्र के जैसा, जिलेबी के जैसा गोले गोले। मुंह मत ललचाना, जिलेबी नहीं है ये, मत सोचना कि डिस्प्ले से अपन मोबाइलवा से खींच के लैपटॉप से खींच के इसको कच के एक बार खा लें, ये जिलेबी नहीं है भाई। ये क्या है पता है? एटम है। अरे बहुत लड़कों ने इसको बोलता है आइटम। आइटम मैंने अपन गर्लफ्रेंडवा को बोल दिया करो आइटम। आइटम नहीं, एटम। एटम एटम का मतलब होता है परमाणु। क्या होता है बालक? परमाणु होता है बेटा, ठीक है। तो आपने देखा होगा, किताब में पढ़ा होगा कि गणेश सर किताब में लिखावल था कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो गोले गोले देख रहे हो बाबू, इसको बोलते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल और इसको एन सेल, है कि नहीं? सेल नंबर के को बोलते हैं एन बराबर 1 मतलब सेल नंबर 1, एन बराबर 2 मतलब सेल नंबर 2, एन बराबर 3 मतलब सेल नंबर 3, एन बराबर 4 मतलब सेल नंबर 4। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी यहीं से हम हिच के बताने वाले हैं। देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आइटम। इन एन आइटम मतलब किसी भी आइटम, देखो ये आइटम है कि नहीं, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात। किसी भी परमाणु में, किसी भी आइटम में, किसी भी परमाणु में कितना प्रोटॉन घुसल है, कितना प्रोटॉन यहाँ घुस के बैठल है, इसी को बोलते हैं भाई साहब हम लोग एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर बराबर क्या याद रखना? देख लो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक प्यार से समझो बाबू, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन घुसल है, जैसे हाइड्रोजन में के गो प्रोटॉन घुसल है, वह उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर जानना है कि यार कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कार्बन में क्या गो घुसल है प्रोटॉनमा, उसी का होगा एटॉमिक नंबर, है कि नहीं? चलो तो आपने समझ गया। तो भाई साहब देखो यहाँ लिखल है कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखो, तो किसी भी आइटम में प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। चलो बाबू अब देखो एक बात यहाँ लिखल है, इन एनी न्यूट्रल आइटम। आप बोलोगे कि गणेश सर ये भैया ये न्यूट्रल आइटम क्या है जी? क्या है न्यूट्रल आइटम गणेश सर? मेरा कलेजवा जो है धपधपा रहा है, मेरा मुड़िया खरखरा रहा है, ये न्यूट्रल आइटम का मतलब हमको नहीं धस रहा है। देखो बाबू आपने पीरियोडिक टेबल में पूरा 118 एलिमेंट देखा होगा, 118 एलिमेंट आपने देखा होगा, है कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन देखा होगा, हीलियम देखा होगा, लिथियम देखा होगा, सोडियम देखा होगा, क्लोरीन देखा होगा, मैग्नीशियम देखा होगा, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये सब जो एलिमेंट देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल आइटम। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल आइटम। अगर इसके मुड़िया पर कोई भी आइटम के मुड़िया पर सपोज दैट एक रैंडम एलिमेंट मान लिया x, अगर ये जो इस पर कुछ नहीं है तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल आइटम। प्यार से समझो, न्यूट्रल आइटम, प्यार से समझो, प्यार से देखोगे तबे प्यार होगा। देखो भाई अब रैंडम एलिमेंट सपोज दैट x है, इसके मुड़िया पर प्लस चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं बाबू? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। और किसी के रैंडम एलिमेंट x से अगर मुड़िया में नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में जितना सारा एलिमेंट है इस सब को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल आइटम। और अगर किसी भी आइटम के मुड़िया पर प्लस चार्ज आ गया तो इसको बोलते हैं कैटायन। और कोनो एलिमेंट मुड़िया पर भाई साहब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो एक बार गुलाब फूल के जैसा मुस्कुरा दो। अभी रोज डे, परपोज डे, किस डे, चॉकलेट डे सब चला है ना। कोई लड़की फंसाया है क्या जी? कोई गर्लफ्रेंड बनाया क्या? कमेंट में जरूर बताना। देखो भाई कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टीकेगा। और आजकल के जो पापा की परियां हैं, वो तितलियां जो है वो कभी किसी एक फूल की नहीं हुई है, उस तरह से कभी एक लड़का का नहीं हुई है। जिस दिन आपसे बेहतर लौंडा मिला, आपको लात मार के छोड़ छाड़ के भाग जाएगी और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो गर्लफ्रेंड बनाना अच्छी बात नहीं है। अभी अपना किताब कॉपी को ही गर्लफ्रेंड बना लो, ये सबसे अच्छा है। जब कामयाब हो जाओगे ना तो भाई साहब पूरा आसमान से उतर के परियां भी आपके सामने आएगी और बोलेगी कि यार भाई साहब हमसे बिया कर लो, यार बिया कर लो। उस टाइम आप सोचोगे कि वाह क्या जिंदगी है, मजा आ गया भाई साहब, है कि नहीं? तो अभी सब में नहीं फंसना है।
तो चलो हम लोग बात कर रहे थे कि एटॉमिक नंबर के बारे में। तो आप समझ गए कि न्यूट्रल आइटम का मतलब हुआ कि जितना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटवन है, अगर मुड़िया पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको न्यूट्रल आइटम कहेंगे, और कोई भी एलिमेंटवा के मुड़िया में अगर प्लस चार्ज है तो इसको कैटायन बोलेंगे, और ककरो मुड़िया बाबू नेगेटिव चार्ज है तो इसको एनायन बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो बाबू अब इसको थोड़ा साफ करते प्यार से समझाते, समझते रहो। ये सब पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम समझा रहे हैं, वीडियो को एक दो बार घुमा घुमा के देखो और आपको पूरा दिमाग में धस जाएगा, ठीक है। देखो बाबू यहाँ लिखल है नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इन एनी न्यूट्रल आइटम, इन न्यूट्रल आइटम समझाएगा, न्यूट्रल आइटम न्यूट्रल आइटम के लिए बाबू याद रखना Z बराबर P बराबर E। देखो न्यूट्रल आइटम के लिए हमेशा याद रखना, अपना मूड़ी में इस बात को डाल लो, इस मूड़ी में अपना बात को घुसा लो बाबू, ये मूड़ी में अपना इस बात को डाल लो, पूरा कचकचा के डाल दो, पूरा मूड़ी में हचा के घुसा दो। ये बात घुसा दो कि Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। मतलब Z का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखल है Z बराबर P बराबर E। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और P बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी न्यूट्रल आइटम, जैसे सपोइडेट ले लो क्या ले लो, सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो, मैग्नीशियम ले लो, जिंक ले लो, एंड सो ऑन, किसी को भी ले सकते हो। अभी सब देखो न्यूट्रल आइटम है कि नहीं, तो न्यूट्रल आइटम के लिए Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने ओकर में प्रोटॉन घुस के बैठल है, और भाई साहब उतने ओकर में इलेक्ट्रॉन घुस के बैठल है। इस बात को अपना मूड़ी में डाल लो। न्यूट्रल आइटम में देखो लिखल है ना, न्यूट्रल आइटम के लिए Z बराबर P बराबर E, और Z मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, P से क्या हुआ, प्रोटॉन, और E से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सब न्यूट्रल आइटम है, जगह मुड़िया पर कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया कि रे बाबू मुनवा, ये जो सोडियम है बेटा, इसमें तुम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या बताओ, और इसका बेटा तुम एटॉमिक नंबर बताओ। आप बड़ी सारा लड़कवे रहता है और करजवा हप से मारता है कि सर ये तुमको आयदे नहीं रहेगा, इससे सिखा हो गया। अरे पागल है क्या, इधर देखो अभी क्या बोले, Z बराबर P बराबर E, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ओकर में प्रोटॉन, उतने ओकर में इलेक्ट्रॉन। आप देखो सोडियम का तो आप पूछ ले रे बाबू, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अभी आपको बोले थे ना कि 1 से 30 तक पूरा ओठ पर रखना, ओठ पर, लिपस्टिक जैसा ओठ पर रखना, जो लड़कियां रखती है। आप देखो ये जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना बाबू, तो देखो ये न्यूट्रल आइटम है, तो देखो इसके लिए क्या बोले थे, Z बराबर P बराबर E, मतलब एटॉमिक नंबर हुआ 11, तो इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। आप थोड़ा परीक्षा में पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो नहीं बता दोगे कि 11 होकर में इलेक्ट्रॉन है, नहीं बता दोगे कि इसमें 11 प्रोटॉन है। तो ये क्या है, हाथी है, नहीं ना, ये आसान है कि नहीं। तो भाई साहब आपको याद रखना है, तो न्यूट्रल आइटम के लिए याद रखना है। देखो यह बताया, यहाँ लिखल है एग्जाम्पल में, फॉर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है ना। अभी समझाया ना कि जैसे सोडियम हम ले लिए, सोडियम का 11 है ना बाबू, तो इसके लिए बोले थे न्यूट्रल आइटम के लिए फॉर्मूला याद रखना, Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, उतने ओकर में इलेक्ट्रॉन घुसल है। तो यहाँ से निकल गया ना हब से। हाँ देखो वीडियो थोड़ा फर्स्ट बार देखोगे ना थोड़ा फास्ट लगेगा, इसलिए वीडियो आगे पीछे बढ़ा के देखना, और एक बार में नहीं धसेगा 2 बार धसना, है ना। एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। आपने देखा होगा कुआं होगा आपका घर में, अगल बगल में कुआं, देखना वहीं को परहट्ठा लगल रहता है, या तो वहाँ बिजलिया के पोलवा कोई रख देता है, या तो नहीं तो लकड़ी मोटे रख देता है। आप देखो जो लकड़िया इतना मजबूत है, लेकिन रसिया कितना रहता है, पूरा एकदम नॉर्मल है रसिया, लेकिन रसिया डेली जब वहाँ घिसता है 3 4 20 50 बार जब घिसा, तो वो जो लकड़िया है परहठुओं पर निशान छोड़ देता है। उसी तरह से जब 1 से 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना, तो आपका दिमागों में हप से जाके घुसेगा, और आप कभी भूलोगे नहीं। बस आपको 2 से 3 बार वीडियो को घुराए के देखना है, और एक ही बार में अगर आपको धस जाता है तो आप तो सुपर स्टूडेंट हो जी, आप तो बाहुबली हो, है कि नहीं। और नहीं धसता है तो 2 से 3 बार पूरा कचकचा के पढ़ो, हचपचाए के। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो क्या एक ही बार में साइकिल पूरा रौंदने लगा, बाइक चलाने सीखा तो एक ही बार पूरा उड़ा दिया क्या, और पूरा 4 लाइन में घुस गया, नहीं रहा बाबू। पहला दिन में साइकिलिया पर चढ़ा होगा तो धनमना के गिर गया होगा, हाथ छिलाया होगा, गोड़ छिलाया होगा, मम्मी मम्मी किया होगा। बेटा अगला दिन जब सीखा होगा तो हुच 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 हो हाफ पैंडल मारा होगा, तीसरा दिन हल्का फुल्का मारा होगा, चौथा पांचवा छठा दिन से हल्का फुल्का हाफ पैंडल सीटवा पर चढ़ा होगा, उसके बाद उड़ने स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से कोई भी नया चीज जब पढ़ते हो तो एक दिन में हप से नहीं घुसता है, 2 3 4 बार घुसाना पड़ता है। रोटी आपने बनाने सीखा होगा, क्या एक ही बार में रोटियां तुम पूरा गोल बना दिया क्या, नहीं ना। पहला दिन बनाए होगा भारत बिहार पाकिस्तान का नक्शा बन गया होगा, सेकंड दिन में अरे हुच पूछ, आठवें कहीं गिल्ला हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा, वैसे हो गया। अब तीसरा दिन जब रोटियां बनाए होंगे तो हल्का फुल्का गोल हुआ होगा। 4 5 6 दिन लगातार
10-15 दिन बनाए होंगे तो अब बाबू जो रोटियां है पूरा गोल बनता होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से दिमागों में होता है, पहला बार जब पढ़ते हो तो नहीं घुसता है, दूसरा तीसरा बार घुसता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलो मुन्ना आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है, कभी खुशी कभी गम, जब तक है दम शान से जिएंगे हम, है कि नहीं। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरे नाम से मस्त से खाओ चरचरा के दम, मुर्गा चंगना सब खाओ, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आप देखो यहाँ देखो बाबू लिखल है रे, प्यार से देखो, व्हेन एन आइटम गेन्स और लूजेज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देन इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन द आइटम डज नॉट रिमेन सेम न्यूट्रल। मतलब ये बोल रहा है, ये बतवा समझो, सब बतवा समझो, देसी भाषा में समझो। जैसे अभी समझाएं कि रैंडम एक एलिमेंट मान लिए एक्स है, एक्स मान लिए, अब इसके पास क्या बोले, एक्स के लिए कोई एलिमेंट है जिसके लिए क्या बोले थे, जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई। मतलब जितना अगर एटॉमिक नंबर है उतने ओकर में प्रोटॉन है, उतने ओकर में इलेक्ट्रॉन है, आप समझ गए थे। लेकिन जब एगो एलिमेंटवा एक्स है, अगर मूडिया पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया थी, क्या बन गया, कैटायन। क्या बन गया रे बाबू, कैटायन। और जब कैटायन बन गया, प्लस चार्ज आ गया, तो क्या होता है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो अगर में उतना इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जकर मुड़िया पर जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन घटेगा। और जकर मुड़िया देखो रे बाबू, अगर मुड़िया में बेटा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, न्यूट्रल में तो जेड बराबर पी बराबर ही, माने जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन उतने ओकर एटॉमिक नंबर। लेकिन जैसे पॉजिटिव दिए कैटायन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां से कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ककरो मुड़िया पर प्लस चार्ज आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही बोल रहा है कि जब किसी भी आइटम पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है, तो वो आइटम न्यूट्रल नहीं रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का छेड़छाड़ हो जाता है। बात समझे हैं। तो जकर मुड़िया पर प्लस चार्ज रहेगा ओकर में इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, और जकर मुड़िया पर नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं, मजा आएगा। भाई साहब देखो, सपोर्टेड देखो, जैसे सोडियम है, देखो जैसे सोडियम है, तो सोडियम में क्या हुआ, जेड बराबर पी बराबर ई, माने जितना एटॉमिक नंबर 11 11 11 आएगा। लेकिन सोडियम में मुड़िया पर एक प्लस चार्ज दे दिए, सोडियम के मुड़िया पर एक क्या दे दिए, प्लस चार्ज। तो ये अभी न्यूट्रल नहीं है रे बाबू, ये बेटा बन गया कैटायन। और अभी क्या बोले कि कैटायन जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाता है। अब इसमें जेड बराबर पी बराबर ई नहीं लगेगा बाबू, क्या लगेगा, प्यार से देखो, प्यार के निगाहों से देखोगे तबे प्यार होगा। किधर देख रहे हो, यहां देखो बोर्ड पर। अब भाई साहब देखो, सोडियम के मुड़ियम प्लस चार्ज आ गया, अभी क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब देखो इसमें एक प्लस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना था, 11, और एक प्लस आया तो एक कम हो जाएगा, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बात समझे। सपोर्टेड बेटा प्यार से देखो, जैसे क्लोरीन, प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार होगा। जैसे लड़कियां को बेंचवा पर बैठ के देखते हो, प्यार करना है, नंबर देना है, तो डगडगा के हेरोगे। एक बार मुड़िया इन्हें से घुसाओगे, इन्हें से देखोगे, इन्हें से देखोगे, अरे हमको देखा का, फट के नहीं हेरोगे, तो प्यार से हेरो। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, आप क्लोरीन के लिए क्या याद रखोगे, जेड बराबर पी बराबर ई। आहा, मजा आ गया सर, गणेश सर मजा आ गया, गुलाब फूल जैसा मुस्कुरा पहले, मजा आ गया। तो आप जान गया कि सर न्यूट्रल आइटम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब 11 को इसमें प्रोटॉन है, 11 को इलेक्ट्रॉन है। आहा, मजा आ रहा था, हाँ बोलना पड़ेगा। आप बेटा सपोज दैट क्लोरीन के मुड़िया में आ गया एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ जेड बराबर पी बराबर ई नहीं लगेगा बाबू। अभी क्या बोले कि जब भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर आपको छेड़छाड़ करना है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन पर कुछ हिला उखाड़ नहीं पाता है। जब ये प्लस और माइनस चार्ज जब आता है, खाली इलेक्ट्रॉनों को छेड़छाड़ करता है, और इसमें जो है प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बाबू साहब देखो, अगर क्लोरीन का देखो, अगर यहाँ से निकाल रहे थे जब कोई इस पर चार्ज नहीं था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना था, 17, सॉरी यार, क्लोरीन का 17 होता है, 17, यहाँ तो 17 है ना, क्लोरीन 17, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना था, 17। लेकिन देखो एक यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या बोले थे, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉनवा में उतना जोड़ देना। तो भाई साहब अगर मुड़िया में एक नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा इसमें एक जोड़ दिए, तो टोटल हो गया 18। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतना प्यार से निकालने सिखाने वाले ने, इतना प्यार से कि दिमागों में हाफ से जाके घुस जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 11 क्लास में आएगा, 12 क्लास में भी निकालने की जरूरत पड़ेगा, 9 में पड़ेगा, 10 में पड़ेगा, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम चल जाओ, रेलवे, एसएससी, जीडी, सीएसएल, फलना चिलना ढकना, सब में ही क्वेश्चन आता ही है, इसलिए प्यार से देखो। चलो, तो आप यहां तक समझ गए कि गणेश सर यहां तक तो धूल उड़ा दिए। चलो अब आगे धूल उड़ाते हैं। देखो आयंस, आयंस आपको यही सिखा दिए कि एन एटम दैट बियर्स योर चार्ज इज कॉल्ड आयन। अभी आपको सिखाए थे बाबू,
अभी आपको प्यार से सिखाए थे, देखते रहो। देखो आप लोग को प्यार से समझाने के लिए हम पीपीटी लेके आते हैं। अगर हाथ में लिख के समझाते हैं ना ज़्यादा, तो टाइम बहुत लंबा खींचा जाता और ज़्यादा कवर नहीं हो पाता, इसलिए पीपीटी रहता है तो आप लोग को पूरा पानी पानी करके समझा पाते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है आयंस। अभी क्या बोले कि सिंपल सा कोई सपोर्टेड आइटम एक्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल आइटम। प्यार से देख बाबू, प्यार से देख, प्यार होगा, प्यार से देख। आप न्यूट्रल आइटम है, इसका दो केस बनेगा। अगर कोनो एलिमेंटवा मुड़िया पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं मुन्ना, कैटायन। और कोनो जो एलिमेंटवा है अगर मुड़िया पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं मुन्ना, एनायन। तो यही यहाँ लिखा है आयंस। आयंस आयंस क्या, एन एटम दैट बियर ए चार्ज इज कॉल्ड आयन। अगर किसी भी एटमा के मुड़िया पर चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। और मुड़िया पर प्लस चार्ज आ गया तो कैटायंस बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज हो गया तो एनायंस बोलते हैं। वही लिखल है, देखो टाइप ऑफ आयंस। देखो कैटायन लिखल है, कैटायन देखो यह लिखल है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड हैव few ever इलेक्ट्रॉन डेट लूज एंड न्यूट्रल आइटम। ये न्यूट्रल आइटम खत्म हो जाता है और इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज आता है। तभी सिंपल यही सिखा दिए कि अगर कोई एलिमेंट मुड़िया पर प्लस आएगा तो कैटायन बोलते हैं, वह वहां लिखल है। देखो दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। कैटायन क्या होता है, कैटायन अगर मुड़िया में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैटायन, है कि नहीं। तो यह लिखल है, देखो इट इज डिनोटेड बाय ए प्लस। हम यहाँ एक्स लेके समझाए हैं, और यहाँ देखो पीपीटी बनाने वाला ये लिख के समझा दिया। हम बोले रैंडम किसी भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। चलो भाई, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, सोडियम में 1 प्लस, कैल्शियम में 2 प्लस, अल्युमिनियम में 3 प्लस। अब कैसे आता है मुड़िया पर 1 2 3 प्लस, वो सिखाएंगे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यार इश्क मोहब्बत धोखा है, प्यार इश्क मोहब्बत धोखा है। बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छा मौका है। इधर उधर रील फील के चक्कर में मत जाओ, ये डूड बहुत चलेगा, लेकिन ये डूड नहीं चले, पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ जाओगे तो अच्छा होगा। यहाँ देखो आयंस लिखा हुआ, आयंस। आयंस वह लिखा है, दे आर नेगेटिवली चार्ज आयन, दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, एंड इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ए के मुड़िया पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आपको समझा दिए। जैसे Cl माइनस, ऑक्सीजन में 2 माइनस, हाइड्रोजन में 1 माइनस, सल्फर के मुड़िया में 2 माइनस, ब्रोमीन के मुड़िया में 1 माइनस, समझ गए। अब एक होता है रेडिकल। क्या होता है बाबू, रेडिकल। रेडिकल देखो, दे आर ग्रुप ऑफ आइटम दैट बियर चार्ज, दे आर ऑलवेज कॉल्ड पोलो एटॉमिक आयन। प्यार से देखो बाबू, पोली एटॉमिक आयन। अभी समझाएं क्या कि रैंडम एलिमेंट मान लो ये है, ये है, तो ये क्या है, न्यूट्रल आइटम। प्यार से देखते रहो, 3-4 बार समझा रहे ताकि आपका मुड़िया में घुस जाए। अब ये के मुड़िया में अगर प्लस आया बाबू, तो इसको हम लोग बेटा क्या बोल दिए, कैटायन। प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो। अगर ये के मुड़िया में आया नेगेटिव चार्ज बेटा, तो इसको हम लोग बोल दिए एनायन। क्या बोले मुन्ना, एनायन बोले कि नहीं। अभी आप समझ गए, आप कैटायन एनायन हो गया। लेकिन ग्रुप ऑफ आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम देखो यहाँ जैसे दे दिया, यहाँ देखो रे बाबू, जैसे दे दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बोनेट दिया, चलो कार्बोनेट ही ले लेते हैं, CO3, ओहो ओहो, CO3 के मुड़िया में 2 चार्ज। देखो जब आइटमा अकेले अकेले था तो इसको कैटायन और एनायन बोल रहे थे, लेकिन देखो यहाँ ग्रुप ऑफ आइटम ग्रुप में है, इसे सब ग्रुप में है, और ग्रुप वाला के मुड़िया में जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल, है कि नहीं। जैसे वहां देखो NO3 के मुड़िया में 1 चार्ज है, तो 1 चार्ज है, तो देखो इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो ग्रुप ऑफ आइटम है। एक से ज्यादा आइटम है मतलब ग्रुप ऑफ आइटम है। ओहो ओहो, प्यार से देखो, एक से ज्यादा आइटम है, ग्रुप ऑफ आइटम है। और जब ग्रुप ऑफ आइटम के मुड़िया में चार्ज आ जाता है, देखो ग्रुप ऑफ आइटम के मुड़िया में चार्ज आ गया तो इसी का नाम है रेडिकल। क्या नाम है, रेडिकल। और जैसे देखो सोडियम के मुड़िया में 1 प्लस चार्ज है, तो इसको डायरेक्ट बोलेंगे क्या, कैटायन। अगर देखो क्लोरीन के मुड़िया में 1 माइनस चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनायन, है कि नहीं बाबू। जैसे ऑक्सीजन के मुड़िया में 2 चार्ज नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनायन। क्या बोलेंगे, एनायन, है कि नहीं। जैसे मैग्नीशियम के मुड़िया में बाबू 2 प्लस चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैटायन। लेकिन देखो जब ग्रुप ऑफ आइटम के मुड़िया में, देखो यहाँ ग्रुप में है HSO4 में 1 माइनस, तो इसको बोलते हैं रेडिकल। देखो SO4 सल्फेट आयन में 2 माइनस, इसको बोलते हैं रेडिकल। देखो NO2 में 1 माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल। मतलब ग्रुप ऑफ आइटम के मुड़िया में चार्ज आएगा तो बोलते हैं रेडिकल। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, ओके ओके ओके। चलो बाबू आप देखो मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, प्यार से देखो, प्यार से देखो। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाते हैं। मास नंबर, एक तो दादी है, ये तो बुढ़िया दादी है, बुढ़िया दादी, ये बुढ़ाए गेले, बुढ़िया बोल को नहीं करना ना, बमक के मारे के लठिया फेंक के। ये तो बुढ़िया दादी है। अभी बुढ़िया दादी जो है वो चल गई आटा पिसाने, गेहूं का आटा पिसाना, या फिर ये 10 किलो आटा ले ली। अभी बूढ़ी दादी है तो इसका शरीर में ज़्यादा जान उन नहीं है।
अभी बुढ़िया दादी जो है अटवा पिसाने गई तो ये हाथा में लेके झूले ले आ रही थी, झूले ले आई, जैसे अपना भारी लगा तो क्या करेगी, मुड़िया पर लाद लेगी या तो कंधवा पर लाद लेगी, है कि नहीं। तुम ही एक लड़का है, जैसे तुम चावल उवल लाया था, हजारीबाग पढ़ने आया, चावल बस उससे उतारा, चावल बहुत भारी है, तो तुम क्या करेगा, हाथे में ले जाएगा, नहीं लेना उसको, क्या करेगा, उठाएगा, या तो कंधवा पर रख लेगा या तो उठाएगा मुड़िया पर रख लेगा, है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं मास नंबर। जैसे देखो सपोर्टेड एक एलिमेंट है, ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ है 11, और ऊपर में इसका मास नंबर कितना होता है 23। तो देखो कभी कभी परीक्षा में इस तरह से दे देता है और बोलता है कि रे बाबू इसमें बताओ एटॉमिक नंबर कौन है बेटा और मास नंबर कौन है बेटा। तो सब लड़कवन की आंख से टपटपाए के आंसू झरक जाता है, बोलता है सर हम तो पढ़े थे एटॉमिक नंबर मास नंबर, लेकिन हमको आयदे नहीं आ रहा है, मेरा करेजवा में है, मेरे मुंह में नहीं निकल रहा है। अरे भकलोले से देखो, अगर ये देखो अभी क्या बोले कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कंफ्यूजन होने लगे, तो मास का मतलब क्या होता है, भार। क्या होता है, भार। जो चीज वो आपको भारी लग रहा है क्या करोगे, कपड़ा पर लाद लोगे, मूड़ी पर लाद लोगे ना। मास का मतलब क्या हुआ, भार, भार, भार। अब जो थोड़ा भारी लगा तो मुड़िया पर लाद लोगे ऊपर में, तो जो मुड़िया पर चढ़ल है इसको बोलते हैं मास नंबर, और जो नीचे है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आप कभी भूलोगे, मरते दम नहीं भूलोगे, भूलोगे क्या, नहीं ना भूलोगे। चलो तो इस तरह से याद रखना है। तो चलो अभी हम लोग मास नंबर समझ रहे हैं। अब मास नंबर किसे कहते हैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिए, आप समझो। देखो ये गोल चक्रिया आपने तो देखा होगा, एक नहीं 1000 बार भी देखा होगा। आप जान रहे हो कि गणेश सर हम तो बाहुबली हैं जी। बोले कैसे रे बाबू, बोले हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बोले बड़ा शानदार बालक है जी, तुम पढ़ रहा है, तुम आईटी नीट एकदम डॉक्टर इंजीनियर बनिए जाएगा। आप देखो बेटा, आप तुम जान रहे हो कि जो गोल चक्रिया है इसमें इलेक्ट्रॉनवा रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉनवा रहता है। तो पूछा कि मास नंबर किसे कहते हैं, तो देखो बाबू जो आपका न्यूक्लियस में मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्यार से देखो, प्यार से देखो, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दुयो जोड़ दो, दुयो मिलाए दो, जो बाबू इस सब के मिलाए के आएगा इसी को बोलते हैं मास नंबर। सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात आपका दिमाग में घुस गया। देखो अभी क्या बोले कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इस सबको दुइयों को जोड़ दो, दुइयों को जोड़ दो, जोड़ के जो आएगा उसी को बोलते हैं मास नंबर। ओके ओके। अभी आपको एटॉमिक नंबर सिखाए थे, एटॉमिक नंबर क्या बोले थे कि सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या, सिर्फ देखो कि एटमा में कितना प्रोटॉन घुसल है उसको बोल दिया एटॉमिक नंबर। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दुइयों मिला के जोड़ दिए, जोड़ के जो आया उसको बोलते हैं मास नंबर। समझ गया ना, वह बतवा लिखल है, प्यार से देख। मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है कि नहीं। क्या बोले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो। अभी बोले कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घुसल है, अभी जो घुसल है अब दुइयों के जोड़ दो, अब जोड़ने के बाद जो आएगा उसी को बोलते हैं मास नंबर। वह बतवा वहां लिखल है बाबू, मास नंबर इज सम ऑफ, सम माने जोड़, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। एक आइटम के न्यूक्लियस में, देखो ये आइटम है कि नहीं, एक आइटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, जोड़ के जो मिलेगा उसी को बेटा बोलते हैं मास नंबर, है कि नहीं। तो देखो यह वहां लिखल है बाबू, देखो यह बतवा लिखल है, प्यार से देखो, मिटा दिए ना, मिटा दिए, प्यार से देख। यहां अभी क्या बताएं कि मास नंबर, जो मास नंबर है, मास नंबर बराबर क्या हुआ, अभी देखो फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। मास नंबर क्या हुआ, नंबर सम ऑफ, सम लिख देते ठीक है, सम, ओहो मास नंबर, मास नंबर क्या है, सम, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। बालक प्यार से देखो, मास नंबर को बेटा ए से डिनोट किया जाता है, किससे, ए से। अब ए से जब डिनोट किए, यहाँ देखो सम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, पी हुआ, और न्यूट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, एन से। तो देखो फाइनली ये फार्मूला क्या बन गया, ए बराबर पी प्लस एन। मास नंबर का फार्मूला क्या बन गया, ए बराबर पी प्लस एन। मास नंबर बन गया कि नहीं। लेकिन आपने एक चीज और देखा होगा कि गणेश सर आपने तो बताया था यार कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है। बोले जी बाबू, तो पी के जगह में अगर हम जेड डाल दें तो कोई दिक्कत है, बोल नहीं सर। तो ये बराबर जेड प्लस एन भी कोनो किताब में लिखल रहता है। प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो यहाँ पी के जगह हम जेड रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलोगे कि सर आप देखो न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला निकल रहा है, बेटा प्यार से देखो, टकटकाए के बोकलेन जैसे नहरो। अब यहाँ देखो अगर हम न्यूट्रॉन निकालें, अगर हम न्यूट्रॉन निकालें तो कैसे निकलेगा। अब गणेश सर देखिए ये तो प्लस में है, हमको न्यूट्रॉन निकालना है, ये न्यूट्रॉन की संख्या है ना, तुमको न्यूट्रॉन निकालना है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो इधर जो प्लस में इधर फेंक देंगे तो माइनस में जाएगा कि नहीं। प्यार से, प्यार से, प्यार की निगाहों से देखो, प्यार होगा। अब यहाँ न्यूट्रॉन निकालना है तो इसको अकेले रखना पड़ेगा, ये जो प्लस में है इन्हें उठा फेंके तो माइनस में जाएगा कि नहीं।
तो यहाँ हो जाएगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस जेड। मतलब बाबू प्यार से देखो, अभी क्या बोले कि मास नंबर बराबर क्या होता है, ए बराबर जेड प्लस एन। हम लोग को न्यूट्रॉन चाहिए, तो न्यूट्रॉन को हमको चाहिए, तो ई वाला जो है उठा उन्हें फेंक दिए, ई प्लस में था उन्हें गया तो माइनस में आ गया, है कि नहीं। तो ये हो गया ए माइनस जेड। मतलब अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो भाई साहब आपको मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाना होगा। सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, प्यार से देखो, प्यार होगा। देखो एन का मतलब देखो यह पता लिखल है बाबू, यहाँ कौन लिखल है, हाँ अच्छा देखो यहाँ लिखल है, यहाँ देखो लिखल है ना, ये बराबर क्या होता है मास नंबर, ये से याद क्या रखना मास नंबर, पी से याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एन से याद रखना न्यूट्रॉन, लिखल है। तो वह आप बता दिए कि अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाए देना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो तो आगे बढ़ सकते हैं। देखो एटॉमिक नंबर का फिर एक बार डिफिनेशन में दे दिया है। अभी आपको समझाएं कि जो न्यूक्लियस है, अभी यह ना समझाए थे जी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो मिलता है इसको बोलते हैं मास नंबर। और सिर्फ अगर किसी प्रोटॉन की संख्या को गिनेगा तो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। लिखा है एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। एक आइटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक बार हिंदी से बता देते, न्यूक्लियस, किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन घुस के बैठल है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या को, किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के जो मिला उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास। आगे प्यार से देखो 20 नंबर आज यहीं खत्म करेंगे बाबू, अगला क्लास में चलेंगे, आज यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा समय उमय को ध्यान रखते हुए यहीं खत्म करेंगे। देख लो 20 नंबर। अब देखो यहाँ लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अभी आपको समझा दिए कि रैंडम कोई एलिमेंट मान लो ए है, क्या है, ए है। अब ए है, देखो वहाँ एक्स से लिखल है, एक्स है, एक्स से ले लेते हैं, एक्स से लिखल है तो एक्स से ले लेते हैं, एक्स लिखल है, और नीचे होता है जेड और ऊपर में होता है ये। और ये का मतलब अभी आप जान चुके हो कि इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। और जेड का मतलब क्या होता है बाबू, एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, है कि नहीं। अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया, देखो यहाँ लिखल है यहाँ जेड है या ए है, मतलब एक से मास नंबर, ऊपर में जो रहता है मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। वायर ए बराबर मास नंबर, मास नंबर किसको कहते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जेड बराबर एटॉमिक नंबर, किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक्स मतलब क्या होता है, एलिमेंट का सैंबल ले लिए, है कि नहीं। जो ऊपर में रहता है रे बाबू, जो ऊपर में रहता है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। प्यार से देखो, कोनो कोनो किताब में लिखा रहता है सुपर स्क्रिप्ट, देखो यहाँ लिखा है सुपर, यस सी आर आई पी टी, सुपर स्क्रिप्ट। और जो नीचे रहता है, नीचे रहता है सब स्क्रिप्ट। क्या रहता है, सब स्क्रिप्ट, ठीक है मुन्ना, आप समझ गए कि ऊपर वाला को बोलते हैं, और ऊपर वाला में रहता है मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। आप देखो जैसे ऐसे समझा दिए, जैसे सोडियम ले लो, सोडियम, सोडियम का बोले थे कि 1 से लेकर 30 तक जितना एलिमेंटवा है सबका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूरा ओठ पर रखना। जिस तरह से लड़कियां ओठ पर रखती है लिपस्टिकिया, उसी तरह से ओठ पर रखना। सुतलहा रतियम को ठेल दिया, बोला रे सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 11, मास नंबर बता 23, धरा के उठो फिर भी बताओ। आप देखो यहाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि रे बाबू इसमें कौन एटॉमिक नंबर है, कौन मास नंबर। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाए थे थोड़ी देर पहले कि बाबू तुम आया हजारीबाग पढ़ने के लिए, तो मम्मी बोली कि बेटा चावल जो ले जो 25 किलो, 25 किलो बेटा तो चावल ले जो खेबे एक महीना, और सूत में कहते वहाँ खरीद में ढेर महंगा तो 25 किलो चावल लिया। जैसे बसवा से उतरा रे बाबू, अब 25 किलो तुम हाथ में लेके उठा के क्या चल जाओगे क्या, आपका रूमा आधा किलोमीटर नहीं ना, वो भारी लगा, 25 किलो भारी लगेगा। और जैसे भारी लगा मुड़िया पर लाद लेगा, मुड़िया पर लादेगा तो कंधा पर लादेगा, तो जो भार रहता है ना ऊपर में, जो भारी लगा, भारी तो मुड़िया पर लाद लिया, मतलब जो मुड़िया पर चढ़ल है इसी को बोलते हैं हम लोग मास, मास नंबर। मास में भार, तो ऊपर वाला भार और नीचे वाला जो बच गया एटॉमिक नंबर, है कि नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करने वाले हैं, और कल क्या क्या सिखाने वाले हैं प्यार से देख लो मुन्ना, कल का वीडियो मिस मत करना। कल हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एकदम न्यूट्रॉन निकालने के लिए देसी भाषा में सीखने वाले, फाड़ चिड़ के। आज जो एटॉमिक नंबर मास नंबर जो आपको बताए हैं, कल इसका यूज करेंगे और इतना मस्त से सिखाएंगे कि मरते दम तक नहीं भूलोगे। और आगे देख लो आगे क्या है, सब सब सिखाने वाले, सब परीक्षा में आए ले बाबू, सब सिखाने वाले। देख लो प्यार से देखो, ये सब सिखाने वाले, ये सब देख रहे हो, सब आया है, जनरल कंपटीशन वाला में आया, 11 12 में भी आता है, ये सब सिखाने वाले।
तो आप लोग को क्या करना है, अगर दिल का रिश्ता बनाना है, दिल का रिश्ता बनाना है तो करना क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर पर जाना होगा। कहाँ पर, प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर मिशन मंजिल का जो ऐप्स है इसको आपको भाई साहब डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड जब कर लोगे और वहाँ का कोर्स अगर परचेज कर लोगे, पूरा कम रेट में है, पूरा मुर्गा खाने से भी कम रेट लगेगा। और आप लोग को अभी जिस तरह से पढ़ा रहे हैं पूरा तड़कता भड़कता देसी अंदाज में, डायरेक्ट हप हप दिमाग में घुस रहा होगा, पूरा इसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ आपको क्या क्या मिलेगा एक बार प्यार से देख लो। वहाँ आपको जब आप लेते हो, सिर्फ केमिस्ट्री का कोर्स खरीदना चाहते हो, सिर्फ केमिस्ट्री, सोचते हो कि यार सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े, तो हम लोग जो टीम वाला है डिसाइड किए थे कि यार 1 साल पढ़ाएंगे, 1 साल 365 दिन, तो कितना चार्ज रखा जाए, तो हम लोग जोड़ घटा के आया था 999। फिर हम लोग डिस्कस किए कि यार जो गांव का बच्चा तक हम लोग का पहुंचना है, जो जैक बोर्ड से पढ़ रहा है, पूरा नॉर्मल बोर्ड से पढ़ रहा है, जिसको अंग्रेजी नहीं धंसता है, उस आपको देसी भाषा में सिखाना है, तो गरीब बच्चा कैसे लेगा। अब तो शिक्षा नीति भी चेंज होगा, तो बहुत बालक दूर पढ़ने के लिए आ नहीं पाएगा, बड़ा बड़ा शहर, स्कूल में रह जाएगा, गाँव में, तो वो सब कैसे पढ़ पाएगा, वो सबको पैसा तो होगा नहीं, उसको डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनने का सपना होगा, तो सपना कैसे पूरा होगा। तो मिशन मंजिल जो है आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। और हम लोग फाइनली पूरा काट छाट के 199 रुपया रख दिए, 199। मुर्गा का रेट भी अभी बढ़ गया है, मुर्गा भी खरीदने जाओगे तो एक दिन में मुर्गा खा के बाथरूम चल जाओगे, लेकिन 199 रुपया दोगे तो भाई साहब आपको 365 दिन पढ़ाने वाले। और 365 दिन पढ़ाएंगे, आपको डीपीपी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट क्यूज भी लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ढेर सारा फैसिलिटी दे रहे हैं। और भाई साहब अगर आप कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स, सोचते हो कि नहीं यार सब टीचर वन से पढ़े हैं, तो भाई साहब आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट कोर्स अगर लोगे तो इसमें 4,999 लगेगा। कितना लगेगा, 4,999। और 4,999 अगर नहीं आप हम लोग सोचे कि यार बच्चा के लिए बड़ी हो जाएगा, जो एटा धोटा है, बहुत गांव में जो बच्चा है वो एटा उटा ढोया, अगल बगल में कोई काम करके वो पढ़ना चाह रहा है, सोच रहा है कि अपना फ्यूचर सुधारे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बड़ा बड़ा कुछ रिसर्च करे, अब्दुल कलाम बने, तो कैसे बनेगा, गरीब बच्चा। अब्दुल कलाम भी तो गरीबे था, भीमराव अंबेडकर पूरा गरीब परिवार से था, खाने के लिए नहीं था, पढ़ने के लिए नहीं था, स्कूल से भगा दिया जाता था। ऐसा बच्चा मेहनत किया, जीवन में आगे बढ़ा, संविधान को लिख के रख दिया। भीमराव अंबेडकर जिसको पढ़ने में पूरा गरीबी था, पैसा नहीं जुटता था, फ्री में भाई साहब, उसको एक टीचर था, उसको ऐलान किया था कि भाई तुम जो है अगर 4 बजे सुबह उठ के आ जाएगा मेरे पास पढ़ने के लिए, तुमको फ्री पढ़ाएंगे। 4 बजे बलकवा डेली, जो बालक बोल रहे हैं वो बच्चा के टाइम में अभी रिस्पेक्टेबल आदमी है भाई साहब, लेकिन उस टाइम बचपना को लेके बालक बोल रहे हैं, तो उसको बोला था कि बालक अगर तुम पढ़ने के लिए आ जाओगे तो फ्री में पढ़ाएंगे। तो फ्री में पढ़ते थे वो, 4 बजे पढ़ के 5 बजे जब रिटर्न लेते थे मम्मी पापा के पास, वो नमाज पढ़ते थे, फ्री होके धनुष कोडी रेलवे स्टेशन था घर से 3 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके पेपर लाते थे, गांव मोहल्ला में पूरा बांटते थे, हल्का फुल्का पैसा उसको मिलता था, उसी से जीवन यापन करता था। तो आजकल भी गांव क्षेत्र में बहुत गरीब बच्चा वो सब कैसे पढ़ेगा, तो हम लोग भी डिसाइड किए कि नहीं यार 5,000 में भाई साहब वो नहीं ले पाएगा, इसीलिए 799 रखते हैं, ओनली फॉर 799। तो आप लोग को बहुत चार्ज नहीं ले रहे हैं, और तड़कता भड़कता देसी अंदाज में सिखाएंगे, आप लोग को कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। और हर दोस्तों के साथ जंगल में आग की तरह फैला दो, जिस तरह से जंगल में देखता होगा एक आग कहीं लग गया तो पूरा जंगल को तहस नहस कर देता है। अगर आपके साथ ये वीडियो पहुंच गया तो सारे दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, हर जगह इसको फैला दो, ताकि हर बच्चा के पास ये नोटिफिकेशन जा चुके कि मिशन मंजिल जो है बच्चों, गरीब बच्चों, मेधावी बच्चों, कमजोर है, जैक बोर्ड से जिसको कुछ नहीं धंसता है, उसके लिए खड़ा है कम रेट में पढ़ाने के लिए। बस आपको फैला देना है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। ये मत सोचो कि मेरे पास वीडियो आ गया तो हम ही सिर्फ पढ़ें, हम ही जाने, सबको फैला दो। अगर वो पढ़ेगा वो आपको दुआ देगा और आप जीवन में और आगे बढ़ोगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कल। टेक केयर।